गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मलेशिया में कौन सा भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जिससे वहां रहने वाले भारतीय और पर्यटक अपने मोबाइल से भुगतान कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई। फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की अपनी पहली विदेश यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा। यूपीआई को मलेशियाई पेनेट सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे मलेशिया में रहने वाले भारतीय और भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल से सीधे क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य भारत और मलेशिया के बीच डिजिटल और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। यह पहल नेक्सस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कई देशों के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कारगिल कुरियर सेवा किसके संचालन में शुरू की गई है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायु सेना। 7 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने कारगिल कुरियर सेवा शुरू की। सेवा का उद्देश्य सर्दियों में जोजिला दर्रा बंद होने के कारण कारगिल का संपर्क टूट जाता है। इस सेवा से आवागमन, राशन और दवाइयां पहुंचती हैं। संचालन की बात करें तो भारतीय वायुसेना है। मुख्य विमान AN-32। मुख्य रूट कारगिल से श्रीनगर और कारगिल से जम्मू। प्राथमिकता बुजुर्ग, छात्र और मरीजों को पहले स्थान दिया जाता है। सहयोग और समन्वय IAF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2026 तक स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों में से कितने शहर आधिकारिक तौर पर स्मार्ट घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 31। मिशन की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए। 100 में से केवल 31 शहर ही आधिकारिक तौर पर स्मार्ट घोषित हुए। मिशन की डेडलाइन बार बार बढ़ी। जून 2023 से जून 2024 और जून 2024 से मार्च 2025। स्मार्ट का मतलब मुख्य रूप से एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यानी पूरे शहर का विकास नहीं। खास शहर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें शामिल हैं इंदौर, सूरत, आगरा, वाराणसी, भोपाल और राजकोट। पिछड़ने वाले शहर अधिकांश पूर्वोत्तर भारत और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत में IIT ऊना में आयोजित टेक्निकल फेस्टिवल का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैराकी 2026। फेस्टिवल का नाम है मैराकी 2026 वार्षिक टेक्निकल फेस्टिवल। स्थान रहा IIT ऊना, हिमाचल प्रदेश। तारीख की बात करें तो 7 से 9 फरवरी 2026। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। लॉन्च मैराकी 2026 का लोगों और संस्थान की पत्रिका प्रगति परिमल का विमोचन। बल्क ड्रग पार्क हरोली 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। APIs के लिए भारत की विदेश निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय विकास। कौशल विकास ऊना हरोली के लगभग 1000 युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की पहल ताकि उन्हें ड्रग पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स में रोजगार मिले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, सरकारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में AI संचालित अस्पताल मॉडल पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। असम राज्य ने सरकारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में AI संचालित अस्पताल मॉडल पूरी तरह लागू किया। उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। स्थान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। तकनीक का नाम कॉन्टैक्टलेस रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। इस सिस्टम में मरीज पर कोई तार या सेंसर नहीं लगाया जाता। स्मार्ट बेड या गद्दे के नीचे लगे सेंसर से दिल की धड़कन, सांस, सोने का पैटर्न और अन्य संकेत मॉनिटर किए जाते हैं। AI डेटा का विश्लेषण करता है और बिगड़ती स्थिति पर डॉक्टरों को तुरंत चेतावनी देता है। मुख्य लाभ की बात करें तो संक्रमण का खतरा कम,
24/7 निगरानी, रियल टाइम डेटा डॉक्टरों को आईसीयू के लिए उपयोगी। साझेदारी कंपनी है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र सरकार की तर्ज पर बजट से एक दिन पहले विधानसभा में पेश किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। राज्य है उत्तर प्रदेश। विशेषता, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट पेश करने से एक दिन पहले विधानसभा में अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य यूपी की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना। पिछले 8 वर्षों में अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ से 30.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का रोड मैप दिखाना। तकनीकी और ऐतिहासिक तथ्य, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य पहले से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते रहे हैं। यूपी ने इसे बजट से एक दिन पहले अलग दस्तावेज के रूप में पेश कर इसे अलग बनाया। केंद्र सरकार का संदर्भ, भारत सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में पेश किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 से 25 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में। आयोजन स्थल रहेगा विशाखापट्टनम। तिथि 15 से 25 फरवरी 2026 को। शामिल देश हैं अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन देश। विशेषता, 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेड़े का निरीक्षण किया जाएगा। उद्देश्य, समुद्री सुरक्षा, सहयोग और अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस 13वें संस्करण में 50 से अधिक मित्र देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थान्यानाथन सी। बात करें ऐतिहासिक उपलब्धि की, तो थान्यानाथन सी केरल राज्य की पहली ऐसी महिला न्यायाधीश बनी है जो पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने केरल न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 में दिव्यांग श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया। शिक्षा और तकनीक का सहारा, थान्यानाथन ने अपने कानून की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए ब्रेल लिपि और विशेष स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर लिखी सामग्री को पढ़कर सुनाता है, जिससे दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में आसानी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश। लेखक का परिचय, न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश मद्रास उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश हैं। पुस्तक का विषय, इस पुस्तक का शीर्षक लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ ए जज है। यह पुस्तक केवल कानून तक सीमित नहीं है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जीवन के अनुभव और साहित्य एक न्यायाधीश के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 और विपो रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के दौरान कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाला देश बना? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 और विपो रिपोर्ट जारी हुई। 2024-25 के दौरान चीन दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास खर्च करने वाला देश बन गया। यह अमेरिका के दशकों पुराने वर्चस्व को पीछे छोड़ने के बाद हासिल हुआ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च की बात करें तो चीन ने 785.9 बिलियन डॉलर, अमेरिका ने 781.8 बिलियन डॉलर। दुनिया भर में कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च लगभग 2.87 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अकेले चीन और अमेरिका की हिस्सेदारी
कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च में लगभग 54.7% है। टॉप 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाले देश जो कि अनुमानित हैं 2024-25 के लिए, पहले चीन 785.9 बिलियन डॉलर, दूसरा है अमेरिका 781.8 बिलियन डॉलर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके बाद हैं 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।